आज मैं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी और पूर्व अध्यक्ष हैं, उनसे मैं बात करूँ। सर, कल हेमंत सोरेन ईडी के बारे में बोले कि ईडी तो हमें परेशान कर रही है, आदिवासियों को परेशान कर रही है। देखिए, भारत के संविधान में और साथ में सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट में अपराध अपराधी होता है, न वो जाति का होता है, न किसी धर्म का होता है। इसलिए आदिवासी कार्ड खिलने का काम न करें। जो भी अपराधी है, वो आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी, वो संविधान के लिए बराबर होता है। और इन्होंने देश झारखंड को लूटने का काम किया। आदिवासी की जब बात करते हैं तो आप बता दीजिए कि आदिवासियों के हित के लिए इन्होंने क्या किया है। खनन पट्टा अपने नाम पर कोई दूसरा आदिवासी क्यों नहीं मिला? विधायक प्रतिनिधि बिहार का झारखंड का क्यों नहीं मिला? उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, एक भी झारखंडी और मूलवासी नहीं है। तो ये कार्ड खेलना बंद करे। आदिवासियों के नाम पर आपने इस राज्य को लूटने का काम किया। आदिवासी समाज इसको बहुत नज़दीकी से, बारीकी से समझ रहा है। और आपकी तो भूमिका और ज़्यादा होनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, 3.5 करोड़ जनता के आप मुख्यमंत्री हैं, और आप पर संगीन आरोप लग रहे हैं। आपके जो इर्द गिर्द जो लोग थे वो आज जेल की हवालत में, जेल की हवाकार है, और आप ईडी से भाग रहे हैं। इसका मतलब अपराध बोध से आप ग्रसित है, और इस प्रकार की भाषा वही उपयोग करता है जो अपराधी होता है। इसलिए ईडी को सहयोग करना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए, और न्यायालय के मामले में छोड़ देना चाहिए। न्यायालय दूध का दूध और पानी का पानी न्यायालय कर सकता है। लेकिन सर, उनका कहना ये कि आदिवासी जमीन न तो बिकता है न सेल होता है। जैसे मुंडा को बिकता है, वो सीएनटी एक्ट में जैसा है, पैसा एक्ट में, तो उसमें बोल रहे हैं कि हमें बता रहे हैं कि जमीन कहाँ से बेचेंगे, कहाँ से खरीदेंगे। नहीं, सीएनटी एक्ट में कई प्रावधान है। उस प्रावधान का उल्लंघन आदिवासी समाज भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। सीएनटी एसपीटी एक्ट को पढ़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े पद पर हैं, उच्च पद पर है, उसको पढ़ने का प्रयास करें। और दूसरी बात क्या है कि इसका मतलब आप कल के बयान से तो ऐसा लगता है कि आप सीएनटी एसपीटी एक्ट को कमज़ोर करने की दिशा में काम कर रहे हैं, कि बिकते नहीं हैं, पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए उसको सीएनटी एसपीटी एक्ट से फ्री किया जाए। आपकी भाषा तो इसी प्रकार की संकेत दे रहे। इसलिए पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी आप फंसे नजर आ रहे हैं। जो भी कांग्रेस के साथ रहा, जो भी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सरकार में शामिल हो गया या कांग्रेस से समर्थन ले लिया, तो ये मान के चलिए कांग्रेस तो अपना बदन हिला करके चली जाएगी, अपने सट को साफ करते हुए चली जाएगी, अपने अपराध को आपके अपराध में जोड़ते हुए निकल जाएगी, और आप अपराधी हो जाइएगा। कांग्रेस का ये चाल है, चरित्र है। जो भी कांग्रेस के साथ रहा वो पूरी तरह से फंसता नजर आता। अरविंद केजरीवाल भी बोले संजय सिंह के मामले में। देखिए, मैं संजय सिंह को राज्यसभा के सदस्य के रूप में देखा हूँ, उनकी भूमिका को मैंने देखा है। वास्तव में आज वो निलंबित सांसद हैं। जिस प्रकार से सदन में उनका व्यवहार होता है, ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम लोग सदन के अंदर बैठे हुए हैं, उच्च सदन में बैठे हुए हैं, कानून बनाने वाले लोग बैठे हुए हैं। जब सदन में उनकी ऐसी भूमिका और आचरण होता है, तो सदन के बाहर उनकी भूमिका के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि उनके अगेंस्ट में एविडेंस मिला है, और इसी के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है। अगर आपके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है तो न्यायालय में जाइए, बेल ले लीजिए। आपके और भी तो लोग हैं, 8 महीने से, 10 महीने से, 2 साल से जेल में पड़े हुए आपके संजय सिंह के सहयोगी और केजरीवाल के मंत्री। तो क्यों नहीं बेल मिल रहा है? न्यायालय क्यों नहीं बेल दे रहा है? इसका मतलब साक्ष्य है।
जातीय जनगणना पर क्या कहेंगे सर? बिहार में जातीय जनगणना जिसमें कि फॉरवर्ड कास्ट अब तो आवाज़ उठने लगा है, जैसे कांग्रेस के कल कुछ नेता लोग बोले कि नहीं, झारखंड में भी जातीय जनगणना होना चाहिए। भाई तो मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार है, तो ये गप किस पर लगा रहे हैं? ये कपोल कल्पित बात क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री उनके हैं, सरकार उनकी है। इसलिए कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि इस प्रकार से समाज में दिग्भ्रमित करने का काम ना करे। उनकी सरकार है, क्यों नहीं करवाए आज तक? नीतीश कुमार जी को रोका था क्या? तो कौन हेमंत सोरेन जी को रोकेगा? ये तो राज्य सरकार के अधिकार का विषय है, इसको केंद्र सरकार में क्यों आप पाले में डाल रहे हैं? तो सर ये इन्होंने जातीय जो जनगणना हुई है उस पर और हेमंत सोरेन जी के ईडी के ऊपर बहुत सारे बातें की और आरोप लगाया सरकार पर। मैं देवानंद, पब्लिक 24।